आज हम अपने इस चैनल शिक्षण एवं अध्यात्म ज्ञान में आप लोगों को अर्थालंकार की परिभाषा बताएंगे। अर्थालंकार के प्रकार और उसके उदाहरण ये कक्षा 9-10 में अनिवार्य है और नीची कक्षाओं में 6, 7, 8 में भी आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो अर्थालंकार, जब किसी काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार भी कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला है उपमा अलंकार। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुणधर्म के आधार पर की जाती है। जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही, यहाँ उपमेय संत है और उपमान मधुकर है। समानतावाचक शब्द सरिस है और समान धर्म गुणग्राही है। संतों के स्वभाव की तुलना उपमा मधुकर से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अब रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदहु गुरुपद पदुम परागा, इस पद्यांश में गुरुपद में पदुम अर्थात कमल का आरोप होने पर रूपक अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और इसमें जन जानो मन मानो शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। फिर अतिशयोक्त अलंकार, जब किसी की प्रशंसा बहुत चढ़ा बढ़ा कर की जाती है वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यहाँ एक नगरी का वर्णन किया गया है जो चढ़ा बढ़ा करके किया गया है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कानी, यहाँ पर हंसना और मुस्कुराना केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक चीजें नहीं करती। लेकिन प्राकृतिक चीजों पर मानव का ही जो है आरोप किया गया है, मानव की तरह वो भी हंस रहे हैं। तो आप लोग इस अलंकार को याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए।